पे आई हो? मैं अपने लिए चाय बना रही थी। तुम बैठो, तुम्हारे लिए भी गर्मा गर्म चाय लेकर आई। बी कंफर्टेबल, ओके? मैं अभी आई। एक लड़की मेहमान के लिए दरवाजा खोलती और वो मेहमान उस पर जानलेवा हमला कर देता है। लड़की को तो इस बात का अंदेशा तक नहीं था। वो तो उसका स्वागत कर रही थी और उसी मेहमान ने उस पर वार कर दिया। ये घटना है इंदौर मध्य प्रदेश की। 23 वर्षीय टीना अग्रवाल अपने घर में अकेली रहती थी और हमले से पहले उसकी बातों से साफ जाहिर था कि वो हत्यारे को अच्छी तरह जानती थी और उस पर बहुत भरोसा भी करती थी। आखिर कौन था ये शख्स जो मेहमान बनकर मौत की सौगात लाया था? ये क्राइम पर्सनल स्पेस में था, लेकिन इसकी वजह दुश्मनी थी या लूट या फिर कुछ और। हर हत्या का कोई ना कोई मकसद यानी मोटिव जरूर होता है। आखिर टीना का ऐसा कौन सा जानने वाला था जिसके पास उसकी हत्या का मकसद था? क्या था रहस्य? आइए देखते हैं। आ रही हूँ पापा। अरे आ रही हूँ, खोल। गुड मॉर्निंग आंटी। टीना, गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह? आंटी, ये दिनेश कहाँ पर है? पिछले 3 दिन से मुझसे नहीं मिला है ये लड़का। अरे हाँ 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 हाँ, रुक रुक रुक, बुलाती हूँ उसे, बुलाती हूँ। दिनेश, दिनेश। जी माँ। जी दिनेश, क्या हुआ माँ? बेवकूफ, सारी बटन खुली है, बंद कर। मैं ऑफिस जा रही हूँ। जी। नाश्ता बना के रखा है, खा लेना। जी माँ। एक्स्ट्रा बटर मत लेना, दूध सारा पीना, ओके? जी माँ। बाय आंटी। सुनो, जी माँ। झूठे बर्तन टेबल पे मत रखना, सिंक में डालना। जी। फट्टू है यार तू, एक नंबर का। इतना बड़ा हो गया है फिर भी अपनी मम्मी के आगे जी माँ, हाँ माँ। यार तू इरिटेट नहीं हो जाता अपनी हिटलर मॉम से? दूध लेगी? और बता, कैसे आना हुआ? मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। मेरे साथ? ऑफिस? क्या करेगी? अरे तेरे ऑफिस के पास ही मेरा इंटरव्यू है, इसलिए मैंने सोचा साथ में जाएंगे। चल ठीक है, जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। वैसे दिनेश, तू आजकल बहुत बिजी रहता है, बात क्या है? ऑफिस में काम करता हूँ, स्कूल कॉलेज में थोड़ा ना पढ़ते हैं अब जो रोज मिलेंगे। तुझे लग नहीं रहा कि तू मुझे बहुत बहाने दे रहा है? बस कुछ तो गड़बड़ है। कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है ना? सच बता। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तू ब्रेड खा ले। ओह माय गॉड, यू आर ब्लशिंग यार। तू ब्रेड खा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा सोच रही है तू बस। तू टॉपिक मत चेंज करा। है? बस कोई ना कोई तो है। सॉरी, लेट हो गया ना? अब क्या करें, आदत सी जो हो गई है। लेकिन इंतजार करने में जो मजा है ना, वो बहुत अच्छा है। देख, एक दिन मैं तुम्हें भी इंतजार कर पाऊंगी। सीरियस? एक सेकंड, फोन। माँ का फोन है, तुम प्लीज चुप रहना। माँ जी। तुम्हारे मोबाइल पे एक लड़की की फोटो भेज रही हूँ। फोटो क्यों माँ? क्यों क्या, शादी नहीं करनी? हाँ माँ, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि क्या मामा लगा रखा है? फोन रखो, फोटो भेजती हूँ तुम्हारे मोबाइल पे। जी।
कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, फिर वेट। ऑर्डर बाद में करना, पहले तुम फोटो देख लो। तुम्हारे फोन का स्पीकर लाउड है, मैंने सब सुन लिया। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं माँ से हमारे रिश्ते के बारे में अभी तक कुछ बात नहीं कर पाया हूँ। हिम्मत नहीं होती। आई रियली लव यू। मैं कोशिश करूंगा इस बार बात करने की, पक्का। सुंदर है। हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। मैं माँ से आज ही बात करूंगा, आई प्रॉमिस। माँ, मैं हमें आपकी दिव्या पसंद है। मेरी पसंद मेरे बेटे की पसंद। खुश रहो। दिनेश और अनोखी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन दिनेश की जिंदगी का हर फैसला, हर नियम उसकी मां तय करती थी, और इसीलिए उन्होंने दिनेश की शादी भी अपनी पसंद की लड़की दिव्या के साथ तय कर दी। और हमेशा की तरह दिनेश कुछ नहीं कर पाए। दिनेश अनोखी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मां के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वो अपने मन की बातें औरों के सामने तो जाहिर कर पाता था, लेकिन मां के सामने जैसे उसकी जबान ही नहीं खुलती थी। शादी की बात पर वो बेहद गुस्से में था, लेकिन अपना ये गुस्सा दिखा नहीं पा रहा था। क्या उसकी ये खामोशी किसी आने वाले तूफान की चेतावनी थी? आखिर क्या अंजाम होने वाला था इस खामोश गुस्से का? तुमने माँ से बात की? दिनेश, तुमने माँ से बात की? दिनेश, तुमने माँ से बात की? आई एम सॉरी, हमारे रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं कर पाया। माँ ने सब कुछ इतनी जल्दबाजी में तय कर दिया ना, मौका ही नहीं मिला। क्या तय किया माँ ने? दिनेश, क्या तय किया माँ ने? मेरी शादी। मुझे कुछ बोलने नहीं दिया माँ ने, बस सीधा कह दिया हमें लड़की पसंद है, दिव्या से मेरी शादी तय कर दी, और मैं कुछ नहीं बोल पाया। आज तक हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, जैसा माँ चाहती थी वैसा ही हुआ है। बस ये मत करो, ये करो, इससे मिलो, इससे मत मिलो, इतना खाओ, इतना मत खाओ। कभी वो नहीं किया जो मैं करना चाहता हूं। आज उन्होंने शादी भी अपनी मर्जी की लड़की से तय कर ही दी। You know what? I know ये सब सुनकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। मुझे माफ कर देना। हम 6 महीने से जानते एक दूसरे को। जो तुमने आज तक नहीं बोला वो आगे कैसे बोलोगे? दिनेश, तुम बच्चे नहीं हो। कब तक अपनी फीलिंग्स अपनी माँ से छिपाते रहोगे? या तो तुम अपनी माँ से बात करो, या तो मुझे भूल जाओ। अनोखी, अनो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, ये तो तय है। अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। हेलो जी दिव्या जी, कौन? मैं दिनेश बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। दरअसल मुझे भी आपसे मिलना था।
वैसे सगाई वाले दिन ही मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी पर कर नहीं पाई। कुछ बात करनी है आपसे। एक्चुअली मुझे भी आपसे मिलना है और एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, फिर कल शाम को मिलते हैं। ठीक है, कल शाम को मिलते हैं। ठीक है। जी हमें दिनेश से मिलना है। दिनेश, क्या बात क्या है? आप प्लीज उन्हें बुलाइए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। दिनेश, जी माँ। क्या बात है माँ? इंस्पेक्टर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे? जी कहिए इंस्पेक्टर साहब। आप दिव्या को जानते हैं? दिव्या? जी उससे मेरी शादी तय हुई है। बात क्या है? कल रात किसी ने उसका खत लिखा था। What? एक पार्क से उसकी लाश बरामद हुई है। पार्क से लाश? दिव्या के मोबाइल रिकॉर्ड हमने चेक किए। आपने परसों उसे रात में फोन किया था? वो मैंने परसों उसे फोन किया था मिलने के लिए, कुछ बात करनी थी। लेकिन मैंने कल उसे फिर से फोन किया और ये बोला था कि हम नहीं मिल पाएंगे, मैं ऑफिस में बिजी हूं। जी रिकॉर्ड में है। आप हमारे शक के दायरे में हैं। हमने आपके भी फोन रिकॉर्ड निकलवाए। जी। उससे हमें पता चला है कि पिछले 6 महीनों से अनोखी नाम की लड़की से आपकी काफी सारी बातें हुई। दोस्त है मेरी, वो तो बात होती है। दोस्त? जी। और ऐसे दोस्त कि अक्सर शाम को आप दोनों के फोन की लोकेशन एक ही जगह पर होती है। हाँ वो मैं उससे प्यार करता हूँ। और प्यार? जी। प्यार इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। कल शाम को 7 से 8 के बीच में आप कहाँ थे? उस वक्त मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, रोज का यही शेड्यूल है मेरा। यानी कि ये कि आपके पास कोई ऐसा गवाह नहीं है जो ये बताए कि आप सही कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि आप हमारे शक के दायरे में, इसलिए जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप इंदौर शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनिए। मैं अनोखी पिछले 5-6 महीने से मिल रहा है, बात हो रही है। कहीं तूने तो दिव्या को? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था माँ। लेकिन कि वो हिम्मत नहीं हो पाई माँ। माँ मैं सच में अनोखी से
प्यार करता हूँ बहुत। सच कहना, तूने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ट्रस्ट मी। माँ, माँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मेरी अपनी माँ मुझ पर शक कर रही है। वो समझती है कि मैंने खून किया दिव्या का। मैंने। दिनेश, तुम परेशान मत हो। भले ही तुम्हारा यकीन कोई करे ना करे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ तुम किसी की जान नहीं ले सकते। अब माँ को तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल ही गया, तुम हमारे बारे में बात करो ना प्लीज। ओके, आई विल। दिव्या के कत्ल में पुलिस को सबसे पहला शक दिनेश पर हुआ, क्योंकि दिनेश के साथ ही उसकी मंगनी तय हुई थी, जबकि दिनेश की नजदीकियां अनोखी के साथ थी। लेकिन 2 महीने की जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस को दिनेश के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और दिव्या के कत्ल की गुत्थी अब तक रहस्य बनी हुई थी। इधर पुलिस के शक के दायरे से बाहर होने के बाद दिनेश अब सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसकी मां भी उसकी पूरी मदद कर रही थी। लेकिन क्या वाकई दिनेश की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो पाएगी, या इससे भी बड़ा कोई तूफान उसका इंतजार कर रहा था? क्या है बहन जी, अब शादी की बात आई है तो मैं पहले ही बता देता हूं कि मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन हाँ, मेरी बेटी लाखों में एक है। शर्मा जी, जी, मुझे आपकी बेटी पसंद है। अगर दिनेश और अनोखी के रिश्ते के बारे में मुझे पहले ही पता होता तो मैं उनके शादी के लिए हाँ कर देती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं, और अगर आप कहे तो मैं पंडित जी से आज ही मिलकर उनकी शादी की तारीख निकलवा लेता हूँ। नहीं, देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन पिछले दिनों इतना कुछ हुआ है, इसके लिए मैं इन दोनों की शादी एकदम सिंपल तरीके से करना चाहती हूँ। समझ लीजिए कोर्ट मैरिज। जैसा आप ठीक समझे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा हमने शादी इस तरह सादगी से की है, कोर्ट मैरिज की है? दिनेश, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आखिरकार हमारी शादी हो गई। सच? लो कबाब में देखो कौन है। टीना? ये टीना कौन है? दोस्त है। सही। दोस्त? तुमने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। हाँ, दोस्त भी नहीं है, ऑफिस कलीग है जान, क्या फर्क पड़ता है। मैं तुमसे क्या बात कर रहा था और तुम फोन के पीछे पड़ गई। छोड़ो ना वो सब, ये बताओ कि तुम हनीमून पे कहाँ जाओगे? एक बात समझ में नहीं आई, अब हमारी शादी हो चुकी है, हम घर पे मिल सकते हैं, ये जगह क्यों? दिनेश, तुम भी ना कभी कभी बड़ी अनरोमांटिक बातें करते हो। ये जगह तुम्हें स्पेशल नहीं लगता है? 6-7 महीनों से लगभग हम रोज यही मिलते आ रहे हैं, यहीं से तो हमारी रिश्ते की शुरुआत हुई है। तुम भी ना, क्या बोलूं मैं तुम्हें, सच्ची। अच्छा लो जूस पियो। सॉरी, वो माइंड से निकल गया था। भगवान, तुम जैसा कमीना और बेशरम दोस्त है ना, किसी को ना दे। तुम टीना,
हद होती है यार। एक तो तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, ऊपर से तुम्हारी मंगेतर की मर्डर मिस्ट्री, और फिर पुलिस का लफड़ा, और फिर तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं आखिर चल क्या रहा है। बताने ही ओहो, अपनी बीवी से इंट्रो तो करवा रहा रहने दो, मैं ही कर लेती हूँ। हाय, आई एम टीना चौधरी। मैं और दिनेश है ना स्कूल बडीज, नो एक्चुअली स्कूल एंड कॉलेज बडीज है। यू नो व्हाट, पिछले 11 साल से हम लोग फ्रेंड्स हैं। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। लेकिन ये ना भी भूल गया है, शादी के बाद भूल गया ना मुझे। आई नो इतनी खूबसूरत बीवी जो मिली है इसलिए भूल गया मुझे। बात मत कर तू मुझसे। सब कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छा हुआ तू मिल गया, मुझे है ना तुझसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। 1 मिनट, चल ना। सॉरी। हाँ चल चल। 1 मिनट आया। हाँ। सुनो, मैं क्या बोल रही थी, मेरी लाइफ की ना वाट लगी पड़ी है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? बोलना। हर बार की तरह ये जॉब इंटरव्यू से भी मुझे कॉल नहीं आया। अब मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, मुझे पता है तो कुछ ना कुछ सेटिंग कर ही देगा। तो टेंशन मत कर, मैं कुछ करता हूँ। पक्का? हाँ। अच्छा सुन, अब मैं चलती हूँ। बाय अनोखी। बाय। हाँ बाय। एंड कीप इन टच। या। चल बाय। बाय। जॉब याद रखना। बाय बाय। इतनी बड़ी हो गई लेकिन बचपना नहीं गया, वो कॉलेज की फ्रेंड। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? कौन सा झूठ? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। तुमने मुझसे कहा था कि टीना तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। हम लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही है। तुम और टीना दोस्त हो, कॉलेज और स्कूल में साथ पढ़ते थे। वो एक्चुअली तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। एक बात बताओ, सुहागरात वाले दिन किसी और लड़की के बारे में तुम्हें बताकर कैसे तुम्हें दुख दे सकता था? इससे पहले भी दिव्या के बारे में सुनकर मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे, मैं कैसे दुख दे सकता हूँ? जब कोई किसी रिश्ते को लेकर झूठ कहता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं और टीना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी। बहू, जी माँ जी। क्या कर रहे हो? मसाला तो कब का कूट के हो गया। माँ जी, मैं सोच रही थी एक गेट टुगेदर करें। गेट टुगेदर की क्या जरूरत है? वो शादी में भी कोई नहीं आया था ना, दिनेश के सारे दोस्तों को बुलाना चाहती हूँ। एक सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ दिनेश को। ठीक है, कर लो गेट टुगेदर। ठीक है माँ जी, तो मुझे आप दिनेश के सारे दोस्तों का नंबर दे दीजिए। नहीं, मेरे पास तो किसी का फोन नंबर नहीं। हाँ, मैं टीना को बहुत अच्छे से जानती हूँ और टीना दिनेश की बहुत अच्छी दोस्त है, उसके पास सारे दोस्तों का नंबर होगा। टीना? ठीक है माँ जी, तो आप मुझे टीना का नंबर और एड्रेस दे दीजिए, मैं उसे कोऑर्डिनेट कर लूंगी। ठीक है, फोन की डायरी में टीना का नंबर और एड्रेस दोनों है, मैं लेके आई। जी। तब तक ये देखना। What a pleasant surprise. Come in. आओ ना। अरे शर्माओ मत, आओ, अपना ही घर समझो। वैसे तुम एकदम सही टाइम पे आई हो। मैं अपने लिए चाय ही बना रही थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी गर्मा गर्म चाय लेकर आई। बी कंफर्टेबल। हाँ, मैं अभी आई।
दिनेश सिर्फ मेरा है। दिनेश और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। तुमसे पहले भी किसी ने उसकी लाइफ में आने की कोशिश की थी, मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए दिनेश से दूर कर दिया। हेलो दिव्या, तुम दिनेश की मंगेतर बोल रही हो? हाँ, मुझे आपसे मिलना है। पर आपने अपना नाम नहीं बताया। मुझे आपको दिनेश के बारे में कुछ बताना है। आप प्लीज मुझसे आके मिलिए ना। ठीक है, बोलो कहाँ पे मिलना है। मार दूंगी जो भी मेरे और दिनेश के बीच में आएगा, उसे मार दूंगी। जो भी हमारे बीच में आएगा उसे मैं मार दूंगी। दिनेश तो मेरा सिर्फ दोस्त है। आज से दोस्ती वोस्ती सब खत्म। दिनेश की लाइफ में सिर्फ एक लड़की रहेगी। अनोखी रहेगी, सबसे दोस्त अनोखी। दिनेश की लाइफ में सिर्फ एक लड़की रहेगी, अनोखी, सबसे दोस्त। किसी को पाने और अपना बनाने की चाहत जुनून की हद तक नहीं होनी चाहिए। दिनेश के लिए अनोखी का जुनून अब पागलपन की हद तक था और इस जुनून में वो हत्यारन बन चुकी थी। दो लड़कियों की हत्या के बाद भी उसे कोई गिल्ट, कोई अपराध बोध नहीं था। हमारे आसपास ऐसी विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और दिनेश भी अनोखी को समझने में यही भूल कर बैठा और उसने एक अपराधी से शादी कर ली। ये लीजिए। किसे फोन लगा रहे हो? वो मेरी दोस्त है ना टीना, उसके लिए मैंने एक जॉब ढूंढी थी, तो बस उसे इन्फॉर्म करना था, इसलिए कल उसका इंटरव्यू है ना, बस। फोन लग नहीं रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसे घर जाके इन्फॉर्म कर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा अभी। मैंने कहा ना, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। हाँ, तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ये बाइक की चाबी तो मैं यहीं रखता हूँ, कहाँ जा सकती है? हाँ, 40। ये लीजिए भी।
अब छुट्टा नहीं है क्या? 40 रुपए में। छुट्टा होगा ना यार तुम्हारे पास, मेरे पास नहीं है। अरे सर, तो छुट्टा लेकर चढ़ना चाहिए था ना, अभी रात में कहाँ से लाऊं? अरे आपका भी छुट्टा रखना चाहिए, ऑटो आप चला रहे हैं। सरकार ने कानून बना दिया क्या कि सिर्फ ऑटो वाले छुट्टा रखें, आप नहीं? एक काम करिए, ये 100 का नोट आप ही रखिए। हाँ? इतनी रात को कहाँ जा सकती है? कहाँ है? सलाम साहब। कहाँ है? ऊपर सर, फर्स्ट फ्लोर पर। क्या हो रहा है? भीड़ जमा है? तो कल रात को इस बिल्डिंग में मर्डर हो गया एक लड़की का। कल रात में तुम ही ड्यूटी पे थे? जी सर। कौन कौन आया था? सर, एक आदमी ऑटो से आया था, लेकिन वो 10 मिनट बाद फिर वापस भी चला गया। क्या? कब हुआ ये सब? कल रात? Oh my God! I don't believe this. क्या हुआ? हाँ, मैं तुम्हें फोन करता हूँ बाद। हाँ, ओके बाय। किसका फोन था? माम, सुबोध का फोन था। हाँ? कह रहा था कि कल रात टीना का मर्डर हो गया। क्या? टीना का मर्डर। अनोखी दिनेश को लेकर इतनी पॉजिटिव थी कि उसने दिनेश को खोने के डर से पहले उसकी मंगेतर दिव्या की हत्या कर दी और फिर टीना को मार डाला। और दिनेश इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है, जिससे उसने शादी भी कर ली है, वो दरअसल एक सीरियल किलर है। अब खतरा दिनेश और उसके परिवार की ओर बढ़ रहा था। क्या दिनेश को वक्त रहते अनोखी की असलियत पता चल पाएगी? क्या हुआ? कुछ पता चला? टीना को किसने मारा? पुलिस भी पता नहीं लगा पाई है कि टीना को मारा किसने है। कहीं उसके डिवोर्स पति ने तो नहीं उसे मार दिया? नहीं माँ, वो नहीं उसे मार सकता। वो तो बहुत पहले ही यूएस शिफ्ट हो गया था। खैर माँ, वो अनोखी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अपने कमरे में सो रही। तबीयत ठीक नहीं उसकी। तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ उसे माँ? नहीं, सर में दर्द है उसके। एक्चुअली उसका मन ठीक नहीं। वो तुझे एक सरप्राइज पार्टी देने वाली थी तेरे सारे दोस्तों को बुलाकर, टीना की हेल्प से।
टीना की ऐसी खबर सुनने के बाद सारा कैंसिल कर दिया उसने। टीना की हेल्प से यानी टीना से मिली थी वो माँ? नहीं, पता नहीं, लेकिन मेरे से एड्रेस तो लिया था। शायद नहीं मिल पाई, क्योंकि अगर मिलती तो मुझे बताती जरूर। जी नमस्ते जी। नमस्ते। दिनेश जी हैं? हाँ आइए। दिनेश, आपसे कोई मिलने आया है? हाँ, अच्छा। आप लोग बातें कीजिए, मुझे कुछ काम है। जी ठीक है। जी सर, आपने पहचाना नहीं? कल रात विजयनगर ऑटो से छोड़ा था, 40 रुपए हुए थे, आपने 100 दिए थे। अच्छा 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 60 रुपए देने आए हैं। लाइए। देने नहीं आया हूँ। एक मिनट, आपको मेरे घर का पता कैसे लगा? वो सब छोड़िए ना, आपके लिए जो जानना जरूरी है वो सुनिए। जिस बिल्डिंग में मैंने आपको छोड़ा था ना कल रात, उस बिल्डिंग में एक लड़की का मर्डर हो गया। क्या है, पुलिस आसपास के ऑटो वालों से पूछताछ कर रही है। मैंने कुछ नहीं बताया, बता सकता हूँ। क्या है कि जिस रात लड़की का मर्डर हुआ, उस रात आप उस बिल्डिंग में गए थे। तुम कहना क्या चाहते? सर, दिल का मामला है। सोच रहा हूँ शादी कर लूं, 2 लाख का खर्चा है, तो सोचता हूँ कि आप पुण्य कमा लो, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा, 2 लाख दे दो। ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे सर, मैं पुण्य कमाने की बात कर रहा हूँ, आप ब्लैकमेल बोल रहे हो। ज्यादा जोर मत दो दिमाग पे, इस पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। 2 लाख का बंदोबस्त होते ही आप मुझे मिस कॉल देना, मैं फोन करूंगा। सर, मेरा आउटगोइंग फ्री है ना? नमस्ते। दिनेश, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? वो 2 लाख रुपए क्यों मांग रहा था? दिनेश, वो 2 लाख रुपए क्यों मांग रहा था? ब्लैकमेल कर रहा था वो मुझे। ब्लैकमेल? पर क्यों? कल मैं उसी ऑटो वाले के साथ टीना के घर तक गया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना उसके घर जाने के लिए, फिर भी तुम गए। अनोखी टीना मेरी पुरानी दोस्त थी, उसे नौकरी की जरूरत थी, और मैंने उसे कल फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मुझे उसके घर जाना पड़ा। कहीं तुमने तो नहीं मारा? कैसी बातें कर रही हो? टीना मेरी दोस्त थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? तो अगर तुमने उसे मारा ही नहीं है, तो तुम ऑटो वाले की धमकी से क्यों डर रहे हो? दिव्या के मर्डर के बाद भी पुलिस को मुझ पे शक हुआ था। अब अगर कुछ ऐसा हुआ ना, तो पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए डर रहा हूं। तो ऐसा करो, उसे 2 लाख दे दो। अभी उसे 2 लाख रुपए दे दिए, तो क्या पता कि वो कल को दोबारा आके 2 लाख मांगे फिर। तो बस एक ही रास्ता बचा। क्या? मार दो उसे। क्या? मार दूं उसे? दिनेश, फिर कोई रास्ता बचा ही कहाँ है? तुम बताओ मुझे। दिनेश, उसने तुम्हें फोन नंबर दिया ना, मुझे दो। दिवा में रेल से पटरी। हेलो? हाँ, मैं दिनेश की पत्नी बोल रही हूँ, जिससे तुमने अपनी जबान बंद रखने के लिए 2 लाख रुपए मांगे। हाँ हाँ हाँ, भाभी जी नमस्ते, हुक्म कीजिए। पैसे कहाँ भिजवाने? कंपनी गार्डन है ना, उस गार्डन में ना एक पेड़ खड़ा हुआ है सफेद फूल वाला, बस वहीं पे आना रात को 11 बजे, अकेली आना। ठीक है। अरे डार्लिंग, आज की रात संभाल लो खुद को, कल से तो दोनों साथ ही रहेंगे ना। अरे बोलो ना अंकल को। हाँ, क्यों? अरे डार्लिंग, जहां बोलोगी वहां घुमाऊंगा। हाँ, अरे मैं बाद में बात करता हूँ।
भाभी नमस्ते। बिल्कुल टाइम पे आई। पैसे लाई हो? हाँ लाई। जल्दी से दे दो। अरे क्या कर रही हो? धमकी दोगे? तुम मुझे जेल भेजोगे? आज मैं तुम्हें भी मार दूंगी। अरे दिनेश जी! कहाँ रह गए? छोड़ो मुझे! छोड़ो! तुम दिनेश को जेल भेजोगे? तुम धमकी दोगे? अरे दिनेश जी कहाँ रह गए थे? मार दिया था अभी। आ गया ना मैं। अरे कितनी देर लगा दी। क्या खतरनाक औरत है। तुम लाए पुलिस को? हाँ, मैं ही लाया पुलिस को। मुझे तुम पर तभी शक हो गया था जब तुमने माँ से टीना का फोन नंबर और एड्रेस मांगा था, याद है ना? और उसके बाद मैं इस ऑटो वाले से मिला, इसे मेरी मदद करने के लिए राजी किया। उसके बाद हम पुलिस के पास गए, पुलिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसके बाद मेरे ही कहने पर यह ऑटो वाला मेरे घर पे आया, मुझे ब्लैकमेल किया। 2 लाख का बंदोबस्त होते ही आप मुझे मिस कॉल देना, मैं फोन करूंगा। और आज जब तुमने इस ऑटो वाले को मारने की बात की, बस मेरा शक यकीन में बदल गया था कि तुमने टीना को मारा है और तुमने ही दिव्या को भी मारा है। बोलो, तुमने किया ना ये सब? बोलो ना, तुमने किया? मैंने दिव्या को मारा क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे बीच आ रही थी। दिनेश, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। टीना को भी मैंने मारा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा यकीन करो। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, हमेशा तुम्हारा ही तो था, इतना सा भी भरोसा नहीं था मुझ पे। दिनेश, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। चलिए चलिए, ले चलो। दिनेश, मेरा यकीन करो। दिनेश, मेरा यकीन चलिए। करो। दिनेश, आप भी आइए, आपका कुछ बयान लेना। आइए। अरे सर, सब कुछ तो आपको मालूम है, क्या बयान बचा है? चलिए चलिए। दिनेश के लिए अनोखी का प्यार पागलपन में तब्दील हो चुका था। उसे यह बात कतई बर्दाश्त नहीं थी कि उसके और दिनेश के बीच कोई भी आए, और अपने इस पागलपन में उसने 2 मासूम लड़कियों की जान ही ले ली। वो न सिर्फ विकृत मानसिकता की थी, बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डरर भी बन चुकी थी। इंदौर सेशंस कोर्ट में अनोखी पर डबल मर्डर का केस चला और दिव्या और टीना की हत्या के लिए उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि दिनेश अनोखी के इरादों को पहले नहीं भांप पाया, लेकिन शक होते ही उसने समझदारी और ठंडे दिमाग से काम लिया, पुलिस की मदद ली और अनोखी के अपराध सबके सामने आ गए। दोस्तों, शादी हो या प्यार या फिर दोस्ती, आज के जमाने में हर रिश्ते में सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।